दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे में एकदम से फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें कलियां नहीं बन रही है? तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जिसके आप यूज करके अपने गुलाब के पौधों में ढेरों कलियां और फूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर है हमारे किचन में ही बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसको हम यूज करके दोस्तों उसके जो छिलके हम फेंक देते हैं हमेशा से, हमें पता ही नहीं रहता से उसके छिलके में हमें कितने सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा एकदम से ग्रोथ नहीं हो रहा तो इस खाद को यूज करने से आपका जो पौधा है फूलों और कलियों से भर जाएगा। दोस्तों, ये जो खाद होता है, इस खाद को अगर हम अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा जो पौधा होता है वो फूलों और कलियों से भरा रहता है और उसके फूल जो आते हैं दोस्तों, फूल का साइज भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। तो इसीलिए इस खाद का उपयोग हम अपने पौधे में अगर 15 दिन में एक बार जरूर करेंगे। अगर 15 दिन में एक बार यूज करेंगे तो हमारा जो पौधा है फूलों और कलियों से भरा रहेगा। दोस्तों, बहुत किसी का कहना होता है कि हमारे पौधे में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, एकदम से ग्रोथ रुक गया है, उसमें कोई फूल और कलियां नहीं बन रही। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप अपने पौधे की उतनी अच्छी से देख रेख नहीं करते हैं, तभी जाके आपका पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें कोई कलियां नहीं बन रही, फूल नहीं बन रहा। दोस्तों, अगर देख रेख करते तो आपका पौधा फूलों और कलियों से भरा रहता, उसमें समय समय पे खाद पानी देना होता है दोस्तों, तभी जाके हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और उसमें फूल भी आते हैं और उसकी जो डालियां हैं वो भी बहुत ही काफ़ी हेल्दी बनता है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो है फरवरी ख़त्म होने लगा है, फरवरी में ही हमें वो सारे काम करना होता है, तभी जाके हमारा पौधा जो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, उसमें नई नई ब्रांच निकलता है और कलियां बनती है। दोस्तों, अगर आपने अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं किए हैं तो अभी उसमें तुरंत कटाई छटाई कर दीजिए, तभी जाके इस तरह से नई नई शूट्स निकलेगी और उसमें नई ब्रांच होगा और जाके कलियाँ बनेगी। दोस्तों, अगर अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो आपका पौधा जो ग्रोथ नहीं करेगा। ये देखिए, मेरा ये छोटा सा ही पौधा है, लेकिन इसको मैं कटिंग कर दी हूँ तो देखिए इसमें कितनी अच्छी नई नई शूट्स निकल रही है, नई ब्रांच निकल रही है। अगर आप नहीं कटाई करेंगे तो आपका जो पौधा उसमें नई ब्रांच नहीं निकालेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें फूल नहीं आए। आप यहीं पे गलती कर देते हैं कि मेरा छोटा सा पौधा है तो उसको मैं कटिंग कैसे करूं। दोस्तों, चाहे जितना भी छोटा पौधा है, आप उसको हल्की हल्की डालियों को आपको कटिंग करना ही होगा। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है वो फूल नहीं आएगा, उसमें कलियां नहीं बनेगी और ना ही आपका पौधा इस तरह से घना होगा और नई नई ग्रोथ निकालेगा। दोस्तों, ये देखिए, ये भी मेरा पौधा कितना छोटा सा है और एकदम पतला सा 2 डालियां लेके निकला हुआ था, लेकिन मैं इस पौधे की कटिंग कर दी हूँ तो देखिए इसमें कितनी अच्छी नई ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने पौधे की कटाई छटाई करना बहुत जरूरी होता है और खास करके इस टाइम जो फरवरी का महीना चल रहा है दोस्तों, उस टाइम पे तो हमारे गुलाब के पौधों की ग्रोइंग सीजन होता है। अगर उस टाइम हम अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो हमारा पौधा फिर उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगा। जब इसको हम अप्रैल मई में कटिंग करेंगे तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें ना फूल आएगा दोबारा से, हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमें इसको अभी फरवरी मार्च में ही कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम फरवरी में कटिंग कर लेंगे तो पूरा मार्च अप्रैल हमारा पौधा फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए, इसमें कितनी अच्छी नई नई शूट्स निकली हुई है और कितनी अच्छी से अभी ये बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, और कितना सुंदर इसका हेल्दी पत्तियां भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पत्तियों को हमें, जो पुरानी पत्तियां है या फिर डाली है, उसको काट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये देखिए, इसे भी मैंने यहाँ कट की हूँ, एकदम पतला सा ही है, लेकिन पूरा इसको मैं हार्ड प्रूनिंग की हूँ, सारा पत्तियाँ का भी काट दी हूँ और जो मेरा ये सब था, डाली सब था, पुरानी डाली, उसको भी मैं छोटा छोटा करके थोड़ा सा काट दी हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें भी कितनी अच्छी से नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ यहाँ, तो इसीलिए देखिए इसमें पूरा, तो इसीलिए दोस्तों इसको भी काट करना जरूरी होता है। और दोस्तों, ये वाला पौधा आप मेरा देख सकते हैं, ये इसी साल का पौधा है दोस्तों। इसमें जब मैं नर्सरी से लाए तो 2-3 फूल खिला हुआ था, उसके बाद इसमें फूल नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं इसका एकदम बहुत अच्छी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। सारे जितने फूल जब सूख गए थे तो उसको मैं कट करके हटा दी थी और पौधे को हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी मेरा पौधा कितने अच्छी से हरा भरा हो गया और फिर से इसमें दोबारा से फूल आना स्टार्ट हो गया और जो मेरा पौधा है उसमें चारों तरफ कलियों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों। ये देखिए, ये कलियां फूल खिलने लगी है और यहाँ इधर भी कलियां बनी हुई है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें कटिंग करना बहुत जरूरी होता है,
तभी जाके आप दोबारा से अपने पौधे में फूल ले सकते हैं, नई ग्रोथ ले सकते हैं। अगर यही भूल कर देते हैं, नहीं कटिंग करेंगे, तो फिर दोबारा से आप कहाँ से फूल ले पाइएगा, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। फूल भी अगर आएगा तो दोस्तों उस तरह नहीं आता है जिस तरह से भर भर के आता है, 1-2 को ही फूल आएगा। ये आप देख सकते हैं मेरा ये भी पौधा कितनी अच्छी से मैंने इसकी कटिंग की थी, तो इसको भी देखिए धीरे धीरे ये भी बहुत अच्छी तरह से अपना ग्रोथ करने लगा है। और दोस्तों दूसरी बात, हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पौधे में कहीं शक्कर ब्रांच तो नहीं निकल रही है, उसमें भी हमारा पौधा का ग्रोथ एकदम रुक जाता है। और जो शक्कर ब्रांच होता है, जंगली ब्रांच होता है दोस्तों, वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो ये देखिए ये मेरा पौधा है, इसमें मेरा नीचे यहाँ मिट्टी के नीचे से शक्कर ब्रांच निकल रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इसको भी आपको समय समय पे हटाते रहना। शक्कर ब्रांच का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे ग्राफ्टेड एरिया होता है, जो ग्राफ्टेड नोड होता है, उसका नीचे से ही निकलता है शक्कर ब्रांच। उसका नीचे से अगर निकलेगा तो वो हुआ जंगली ब्रांच होता है दोस्तों, क्योंकि ये ग्राफ्टेड जिसे हम इंग्लिश गुलाब भी कहते हैं, उसी में ज्यादातर निकलता है, क्योंकि ये जंगली ब्रांच से ही इसको रेडी किया जाता है दोस्तों। इसीलिए नीचे से जो भी ब्रांच निकलता है वो हमेशा जंगली रहता है, उसको हम जंगली ब्रांच कहते हैं। वो कभी उसमें फूल नहीं आएगा, तो इसे हमें इस तरह से नोच के हटा देना है दोस्तों, इसे रखना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, एक मेरा इस पौधे में भी है शक्कर ब्रांच निकला हुआ, ये आप देख सकते हैं। जो पौधा आपका ग्राफ्टेड किया हुआ दोस्तों, उसमें बहुत सारे पौधे में आपका ये जंगली ब्रांच निकलता है। और जो आप कटिंग से रेडी करते हैं दोस्तों, उसमें जंगली ब्रांच नहीं निकलता है, क्योंकि हम उसे कटिंग से ग्रो करते हैं। और ये जो ग्राफ्टेड वाला होता है दोस्तों, इसे जंगली ब्रांच से ही इसको ग्रो किया जाता है, इसीलिए ज्यादातर इसमें जंगली ब्रांच निकलता है। और ये हमारा पौधा जो है एकदम से ग्रो नहीं करता है, जो जंगली ब्रांच होता है वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, ये देखिए। इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि कहीं हमारे पौधे में जंगली ब्रांच तो नहीं निकल रहा है। इसीलिए भी आपका जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। और दोस्तों मेरा ये पौधा आप देखिए, इसे मैं कटिंग से ग्रो की हूँ, तो देखिए इसमें कहीं भी आपको जंगली ब्रांच नहीं दिखेगा, शक्कर ब्रांच नहीं दिखेगा। इसमें हमेशा आपको एकदम हेल्दी और ग्रोइंग दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी से ग्रोथ हो रहा है। ये मेरा कटिंग, ये ज्यादा दिन का कटिंग नहीं है दोस्तों, फिर भी बहुत ही अच्छी से ये ग्रोथ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ये खाद का कमाल है, इसमें मैं खाद देते रहती हूँ। जब से मेरा पौधा ग्रो हुआ है, ये उतनी दिसंबर जनवरी में उतनी अच्छी से ग्रो नहीं किया था दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ब्रांच निकला हुआ था। लेकिन जब से फरवरी पड़ा दोस्तों, उसी टाइम से ये 4-5 फरवरी के बाद से जो मेरा पौधा ग्रो होने का स्टार्ट लिया से अभी तक इसका ग्रोथ रुका नहीं है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ग्रोथ हो रहा है और एकदम हेल्दी। और नई नई ब्रांच भी अभी और निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा बात, हमें खाद कौन सी देना है इसमें। तो दोस्तों आज मैं जो खाद आपको बताने वाली हूँ, हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम उसको यूज कर लेते हैं खाने में दोस्तों, और उसका छिलका जो हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम उस छिलके का खाद बनाती हूँ और अपने पौधे में यूज करती हूँ। दोस्तों एक बार अपने पौधे में यूज जरूर कीजिएगा उस खाद को, देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों जो खाद मैं आज बनाने वाली हूँ ये है प्याज के छिलके। दोस्तों इस प्याज के छिलके को मैं हफ्ते भर से स्टोर करके रखती हूँ, उसके बाद इसको मैं रात भर के लिए भिगो के रखती हूँ, उसके बाद अपने पौधे में यूज करती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ 2 से 3 प्याज के छिलके ली हूँ, इसे आप देख सकते हैं। इसको मैं सुखा के रखी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये प्याज का छिलका लेने के बाद आपको करना क्या है, हमें एक बर्तन लेना है दोस्तों। उस बर्तन में हमें इस प्याज के छिलके को रात भर के लिए पानी में भिगो के रख देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक बर्तन में रात भर से भिगो के छोड़ दी हूँ। इसमें मेरा प्याज का छिलका है दोस्तों, और 2-4 लहसुन के छिलके भी था, तो उसे मैं मिला दी हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बना है दोस्तों। ये एकदम होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है दोस्तों, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभ होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो मैंने आधा लीटर पानी में इसे रात भर के लिए भिगो के छोड़ दी थी दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको आप 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो के दे सकते हैं अपने पौधे में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे में भी इसका यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छी इसका कलर आया, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एकदम। तो दोस्तों इसका हम यूज कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने यहाँ आधा लीटर खाद के लिए 1 लीटर पानी ली हूँ दोस्तों। क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, तो इसमें हम ज़्यादा पानी डिल्यूट नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा पानी मिलाने से फिर हमारे पौधे में उतनी अच्छी से काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं यहाँ 1 लीटर ही पानी ली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं ली हूँ। तो दोस्तों इस खाद को हमें इसमें मिला देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एक कॉटन कपड़े के सहायता से इसको छान ली हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे खाद कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है, हमारे पौधे में यूज होने का लायक ये हो गया है। दोस्तों ये जो हमारे छिलका बच गया है, तो इस छिलके में हम फिर से दोबारा से इसमें पानी डाल के रख सकते हैं रात भर के लिए। दोस्तों इस खाद का यूज करने से क्या होता है, हमारा जो पौधा है ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। इसमें नई नई पत्तियां, नई नई बेसल शूट्स और नए नए ब्रांच बहुत ही जल्दी निकलता है, और उसमें ग्रोथ इतनी तेजी से होता है कि पूछिए मत। तो दोस्तों इस खाद में जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दोस्तों सल्फर पाया जाता है, जो हमारे पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों ये जो सल्फर होता है हमारे जो गुलाब के पौधे की जड़ होते हैं इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, और पोटेशियम दोस्तों ये हमारे फूल और फल आने में मदद करती है। और दोस्तों ये सारी चीज अगर हमारे पौधे को मिल जाए तो इसमें बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है, और उसमें कलियां बहुत ही जल्दी बनती है, और फूल का साइज भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों इस खाद का इस्तेमाल हम अपने पौधे में किस तरह करेंगे? दोस्तों हम जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे में डालेंगे दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, हमारा जो मिट्टी है एकदम सूखी होनी चाहिए, वो चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर गीली मिट्टी रहेगी तो फिर हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं। और हम जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे दोस्तों, तो हमें हमारी मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है, उसके बाद ही हमें डालना है। गुड़ाई करने के बाद ही हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज अपने पौधे में कर सकते हैं। दोस्तों गुड़ाई करने के बाद डालने से क्या होता है, हमारा जो खाद है सीधा एकदम जड़ों तक पहुंचता है, और हमारा जड़ जो है जल्दी से विकास करता है, वो ग्रोथ करता है, और हमारे पौधे में तेजी से ग्रोथ होता है। तो इसीलिए हम जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे दोस्तों, अपनी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, फिर जाके हमें वो खाद अपने पौधे में अप्लाई करना है। और दोस्तों ये आप मिट्टी देख सकते हैं एकदम सूखी हुई और भुरभुरी है। देखिए मेरा हाथ में थोड़ा सा भी चिपचिपा नहीं हो रहा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही सुंदर है। तो इसी तरह मिट्टी में दोस्तों हमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर खाद डालना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ अपने सारे गमले की गुड़ाई कर ली हूँ। अब दोस्तों इसमें हमें खाद देना है। तो दोस्तों ये देखिए मेरा यहाँ 8 इंच का गमला है, तो इसमें मैं यहाँ 2 कप डालूंगी दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। ये देखिए आपका जितने सारे गमले हैं आप सारे गमले में 2 कप डालिएगा। अगर 8 इंच से बड़ा गमला है, 10 से 12 इंच का गमला है दोस्तों, तो आप उसमें 4 कप करके मतलब आधा लीटर डाल दीजिएगा। और दोस्तों दूसरा हमें अपने पौधे में इस खाद को स्प्रे कर देना है। हमारे जितने सारे पत्तियां निकल रही दोस्तों, नई नई ग्रोथ हो रहा है, उसमें हमें इस तरह करके स्प्रे कर देना है, क्योंकि जितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे दूर होंगे, और हमारे जो पत्तियां है वो अच्छी से चमकदार बनेगी, और उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां रहेगी, और हमारे जो पत्तियां हैं वो खूब सुंदर और लाइट रहेगी, एकदम लस ग्रीन दिखेगी। तो दोस्तों हमें जो स्प्रे करना है, स्प्रे हमें सुबह के टाइम करना है दोस्तों, शाम के टाइम एकदम नहीं करना है, क्योंकि अगर शाम के समय हम स्प्रे करेंगे तो हमारे जो पत्तियों में वो गीली रहेगी, तो उसमें फंगस लगने का कारण हो सकता है, उसमें फंगस भी लग सकता है। इसीलिए हमें हमारे पौधे में एकदम सुबह के टाइम ही स्प्रे करना होता है। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह का जो कली खिलने लगती है उसमें आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें उसको। उसमें अगर आप सावरिंग करेंगे तो फिर ये कलियां जो है जलने लगेगी, इसलिए खिल नहीं पाएगी, इसीलिए इसमें स्प्रे नहीं करना। आप उन कलियों में कर सकते हैं जो खिली नहीं है, जो बन रही है, उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर कीड़े मकोड़े लगे रहेंगे तो वो अच्छी से हट जाएगा। हमें सारे पौधों में इस तरह से स्प्रे कर देना है। दोस्तों ये जो खाद है, इस खाद को आपको महीने में 2 बार यूज करना है आपके गुलाब के पौधे में। अगर आप अपने गुलाब के पौधे में महीने में 2 बार इस खाद को यूज करेंगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो फूलों और कलियों से भरा रहेगा, और उसमें नए नए बेसल शूट्स आते रहेगा।
तो इसीलिए दोस्तों इस खाद को हमें उपयोग करना है। इसका जो छिलका है हमें फेंकना नहीं है, अपने पौधे में यूज कर लेना है। ये जो प्याज का छिलका आता है दोस्तों, ये बहुत ही काम का होता है दोस्तों, इसलिए इसे हमें फेंकना नहीं है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार।